फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे एक टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और माहेश्वरी मैडम आपको 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं यह दिखाने वाली है। क्या आप मुझे बता सकते हो, मैंने यहाँ पे एक टाइप लिखा है आई हैड बीन रिच, ये कौन सा टेंस है? इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस देखी थी। मैडम ने 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस आपको बना के दिए थे और हम सिर्फ एक्टिविटीज कर रहे। टेंस तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे माहेश्वरी मैडम क्या करेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी और वहां पे जाके रुकेगी। इट मीन्स 1 मिनट में वो 60 सेंटेंसेस कैसे बनाती है यह हम पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है। लेकिन उससे पहले क्या आपने यह टेंस पढ़ा है? क्या मैडम हमारे दर्शकों ने यह टेंस पढ़ा होगा? नो सर। क्यों नहीं पढ़ा होगा? क्योंकि सर उनको इतना मालूम है कि हैड बीन के बाद में वर्ब को आईएनजी लगाना पड़ता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आई हैड सीन, ये कौन सा टेंस है? सर ये पूर्ण भूतकाल है, लेकिन एक्शन वाला। उसका फॉर्मूला क्या है? कोई भी सब्जेक्ट उसके बाद में हैड ही लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही। तो आई हैड सीन, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे आई हैड बीन रिच, क्या यहाँ पे रिच वर्ब है? नो सर, यहाँ पे एडजेक्टिव है रिच। तो हैड के बाद क्या है? बीन है। इट मींस वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्शन मिल रही है। नो सर। आई हैड बीन रिच का मतलब क्या है? मैं दीर्घकाल से अमीर थी। मैं दीर्घकाल से अमीर थी। एंड आई वॉज रिच, इसका मतलब क्या है? मैं अमीर थी। जनरली मैं अमीर थी और मैं दीर्घकाल से अमीर थी। दोस्तों आपको ये डिफरेंशिएट करना है। आई हैड बीन देयर एंड आई वॉज देयर, इसमें क्या अंतर है? अगर मैं बोलता हूँ आई वॉज देयर, इसका मतलब होता है मैं वहां पे था भूतकाल में, सिंपली मेरी वो स्टेटस थी। और अगर मैं बोलता हूँ आई हैड बीन देयर, इसका मतलब होता है मैं दीर्घ समय से, लंबे समय से या बहुत देर से वहां पे था। तो लॉन्ग स्टेटस दिखाने के लिए हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैडम आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे कितने सारे टाइप्स मैंने लिखे हैं? सर यहाँ पर आपने 6 टाइप्स लिखे हैं। क्या आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो? यस सर। सिंपली प्रैक्टिस कर सकते हो या डिफरेंशिएट भी कर सकते हो? सर दोनों ही कर सकती हूँ। यहाँ पे दूसरा टाइप है। कौन सा भी टेंस हम कौन से टाइप के साथ पढ़ते हैं? सर हम 6 टाइप्स के साथ पढ़ते हैं। ये कौन सा टाइप है? सर ये निगेटिव टाइप है। आई हैडंट बीन रिच, इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स होता है मैं दीर्घ समय से अमीर हुआ करती थी। क्या मैं दीर्घ समय से अमीर थी? हैड आई बीन रिच, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है क्या मैं दीर्घकाल से अमीर हुआ करती थी। किसी भी क्वेश्चन में अगर हम क्या से स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। हैडंट यू बीन रिच, इसका मतलब क्या है? क्या तुम दीर्घकाल में अमीर हुआ करती थी, इसका मतलब क्या है? और ये कहाँ पे यूज करते हैं मैडम हम? सर हम बहुत सारे टाइम इस तरीके के कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, लेकिन हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, केवल हम उनको हिंदी में बोल देते, इंग्लिश में बनाना नहीं आता है। ये कौन सा टाइप है मैडम? सर ये WH का पॉजिटिव टाइप है। व्हाट हैड आई बीन, मैं दीर्घकाल से क्या था। और व्हाट हैडंट आई बीन, मैं दीर्घकाल से क्या नहीं था। तो ऐसे सारे कंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ने हैं, लेकिन आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और वहां पे जाके रुकना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिच नहीं देने वाला हूँ, हियर यह वर्ड देने वाला हूँ। आई हैड बीन हियर, इट मीन्स क्या? मैं दीर्घकाल में यहाँ थी। एंड आई वॉज हियर, इसका मतलब मैं जनरली यहाँ थी। कल आप यहाँ पे थी, आपकी वो स्टेटस थी। लेकिन आपको प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान में क्या रखना है? बीन इंडिकेट्स लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग स्टेटस एंड लॉन्ग एक्शन। प्रैक्टिस करनी, उसके बाद मैं आपकी टेस्ट लेने वाला हूँ। तो दर्शकों आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। मैडम 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस कैसे बनाती है, कैसे टाइप्स बनाते हैं, उसके बाद हम वर्बल क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं और डिफरेंशिएट भी करने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। और यह टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैडम आपका टाइम शुरू होता है अब। I had been here, we had been here, you had been here, you had been here, they had been here, he had been here, she had been here, it had been here, Ram had been here, Shyam had been here. I hadn't been here, we hadn't been here, you hadn't been here, you hadn't been here, they hadn't been here, he hadn't been here, she hadn't been here, it hadn't been here, Ram hadn't been here, Shyam hadn't been here. Had I been here, had we been here, had you been here, had you been here, had they been here, had he been here, had she been here, had it been here, had Ram been here, had Shyam been here. Hadn't I been here, hadn't we been here, hadn't you been here, hadn't you been here, hadn't they been here, hadn't he been here, hadn't she been here, hadn't it been here, hadn't Ram been here, hadn't Shyam been here. What had I been, what had we been, what had you been, what had you been, what had they been, what had he been, what had she been, what had it been, what had Ram been, what had Shyam been. What hadn't I been, what hadn't we been, what hadn't you been, what hadn't you been, what hadn't they been, what hadn't he been, what hadn't she been, what hadn't it been, what hadn't Ram been, what hadn't Shyam been. वेरी गुड मैडम। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, आपको तुरंत ट्रांसलेट करना है। मैं दीर्घ समय से यहाँ पे था। I had been here. वो लड़की वहाँ पे दीर्घ समय से नहीं थी। She hadn't been there.
क्या आप दीर्घ समय से यहाँ पे थी? Had you been here? क्या आप दीर्घ समय से यहाँ पे नहीं थी? Hadn't you been here? आप दीर्घ समय से क्या थी? What had you been? आप कौन से क्लास में दीर्घ समय से थी? In which class had you been? और आप कौन से क्लास में दीर्घ समय से नहीं थी? In which class hadn't you been? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, हम यहाँ पे एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं और वो शब्द प्रयोग कौन सा है? दीर्घ समय से, लंबे समय से। तो जब आप इस टेंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको यह वर्ड जरूर डालना है। तो मैडम और भी कई सारे सेंटेंसेस हम बोलने की कोशिश करते हैं। मैं दीर्घकाल से अमीर था। I had been rich. वो लड़का दीर्घकाल से अमीर नहीं था। He hadn't been rich. क्या आप दीर्घ समय से अमीर थी? Had you been rich? क्या आप दीर्घ समय से अमीर नहीं थी? Hadn't you been rich? आप दीर्घ समय से अमीर क्यों थी? Why had you been rich? आप दीर्घ समय से अमीर क्यों नहीं थी? Why hadn't you been rich? मैडम, मेरे पिताजी अंग्रेजी के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, लेकिन बहुत सालों तक उन्होंने अध्यापन का काम किया, तो मुझे मेरे फादर के ऊपर गर्व है। तो मैं सिंपली ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, माय फादर वाज अ टीचर। इट मीन्स मेरे पिताजी शिक्षक थे, लेकिन मुझे गर्व से बोलना है और उनकी स्टेटस अगर दीर्घ समय तक बतानी है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? माय फादर हैड बीन अ टीचर। लेकिन आपके पिताजी दीर्घ समय से टीचर नहीं थे। But your father hadn't been a teacher. क्या आपके पिताजी दीर्घ समय से अध्यापक थे? Had your father been a teacher? क्या आपके पिताजी दीर्घ समय से अध्यापक नहीं थे? Hadn't your father been a teacher? आपके पिताजी कौन से कॉलेज में दीर्घ समय से अध्यापक थे? In which college had your father been a teacher? एंड आपके पिताजी कौन से कॉलेज में अध्यापक नहीं थे? In which college hadn't your father been a teacher? वो दीर्घ समय तक डॉक्टर था, He had been a doctor. लेकिन वह लड़की दीर्घ समय से डॉक्टर नहीं थी। But she hadn't been a doctor. क्या आप दीर्घ समय से डॉक्टर थे? Had you been a doctor? क्या आपके पिताजी दीर्घ समय से डॉक्टर थे? Had your father been a doctor? क्या आपके पिताजी दीर्घ समय से डॉक्टर नहीं थे? Hadn't your father been a doctor? आपके पिताजी दीर्घ समय से क्या थे? What had your father been? एंड आपके पिताजी दीर्घ समय से क्या नहीं थे? What hadn't your father been? तो ऐसे सेंटेंसेस हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। अगर आप हमारा 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो, तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, A to Z ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक सेंटेंस दूंगा, उसके 6 टाइप्स आपको बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ मैं दीर्घ समय से अमीर था, तो आप इसके 6 टाइप्स कैसे बनाओगे? मैं दीर्घ समय से अमीर था, मैं दीर्घ समय से अमीर नहीं था, क्या मैं दीर्घ समय से अमीर था, क्या मैं दीर्घ समय से अमीर नहीं था, मैं दीर्घ समय से क्या था और मैं दीर्घ समय से क्या नहीं था। तो आई हैड बीन रिच। तो आपको 6 टाइप्स बनाने हैं, लेकिन आपको देखना नहीं है। कम ऑन स्टार्ट। आई हैड बीन रिच, आई हैडंट बीन रिच, हैड आई बीन रिच, हैडंट आई बीन रिच, व्हाट हैड आई बीन, व्हाट हैडंट आई बीन। He had been a doctor. He had been a doctor. He hadn't been a doctor. Had he been a doctor? Hadn't he been a doctor? What had he been? What hadn't he been? वेरी गुड मैडम। तो आप भी मेरी टेस्ट ले सकती हो, आप भी मुझे सेंटेंसेस बोलने के लिए कह सकती हो। तो सर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है रिच लेकर के। जब मैं रिच की प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा, मुझे ऐसे टेंस की प्रैक्टिस करनी है जो दीर्घकाल की स्टेटस बताता है और वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आई वॉज रिच, इसका मतलब क्या है? मैं अमीर था जनरली। और जब मुझे पास्ट टेंस में बोलना है मैं बहुत समय तक या दीर्घकाल तक अमीर था, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैड बीन रिच। तो मुझे रिच यह वर्ड लेके मुझे प्रैक्टिस करनी है। आई हैड बीन रिच, वी हैड बीन रिच, यू हैड बीन रिच, यू हैड बीन रिच, दे हैड बीन रिच, ही हैड बीन रिच, शी हैड बीन रिच, इट हैड बीन रिच, राम हैड बीन रिच, श्याम हैड बीन रिच। आई हैडंट बीन रिच या आई हैड नॉट बीन रिच, मैं ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आई हैडंट बीन रिच, वी हैडंट बीन रिच, यू हैडंट बीन रिच, यू हैडंट बीन रिच, दे हैडंट बीन रिच, ही हैडंट बीन रिच, शी हैडंट बीन रिच, इट हैडंट बीन रिच, राम हैडंट बीन रिच, श्याम हैडंट बीन रिच। हैड आई बीन रिच, had we been rich, had you been rich, had you been rich, had they been rich, had he been rich, had she been rich, had it been rich, had Ram been rich, had Sham been rich, hadn't I been rich, hadn't we been rich, hadn't you been rich, hadn't you been rich, hadn't they been rich, hadn't he been rich, hadn't she been rich, hadn't it been rich, hadn't Ram been rich, hadn't Sham been rich. What had I been, what had we been, what had you been, what had you been, what had they been, what had he been, what had she been, what had it been, what had Ram been, what had Sham been. What hadn't I been, what hadn't we been, what hadn't you been, what hadn't you been, what hadn't they been, what hadn't he been, what hadn't she been, what hadn't it been, what hadn't Ram been, what hadn't Sham been. ओके सर, अब मैं आपकी भी टेस्ट लेती हूँ। कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, आप उनको ट्रांसलेट कीजिए। यस मैडम, प्लीज। मैं दीर्घ समय से अमीर था। I had been rich. लेकिन तुम दीर्घ समय से अमीर नहीं थे। But you hadn't been rich. क्या वे दीर्घ समय से अमीर थे? Had they been rich? क्या
तुम दीर्घ समय से अमीर नहीं थे? Hadn't you been rich? तुम दीर्घ समय से क्या थे? What had you been? तुम दीर्घ समय से किसके साथ थे? With whom had you been? तुम दीर्घ समय से कहाँ थे? Where had you been? तुम दीर्घ समय से अमीर क्यों नहीं थे? Why hadn't you been rich? तुम दीर्घ समय से अमीर कहाँ नहीं थे? Where hadn't you been rich? मैं दीर्घ समय से बिजी था। I had been busy. मैं दीर्घ समय से बिजी नहीं था। I hadn't been busy. क्या राम दीर्घ समय से बिजी था? Had Ram been busy? क्या राम दीर्घ समय से बिजी नहीं था? Hadn't Ram been busy? राम दीर्घ समय से क्या था? What had Ram been? राम दीर्घ समय से क्या नहीं था? What hadn't Ram been? ओके सर, अब मैं आपकी दूसरी टेस्ट लेती हूँ। मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगी इंग्लिश में, आप उसके 6 टाइप्स बनाकर Yes, madam. I had been busy. I had been busy. I hadn't been busy. Had I been busy? Hadn't I been busy? What had I been? What hadn't I been? You had been there. You had been there. It means तुम दीर्घ समय से वहां पे थे। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसा होगा, तुम दीर्घ समय से वहां पे थे, तुम दीर्घ समय से वहां पे नहीं थे, क्या तुम दीर्घ समय से वहां पे थे, क्या तुम दीर्घ समय से वहां पे नहीं थे, तुम दीर्घ समय से क्या थे और तुम दीर्घ समय से क्या नहीं थे। So you had been there, you hadn't been there, had you been there, hadn't you been there, what had you been, what hadn't you been। ओके सर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैडम, अभी प्रैक्टिस करते वक्त आपको यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप डिफरेंट वर्ड्स लेके प्रैक्टिस करोगे। अगर मुझे यहाँ पे एक कॉमन नाउन लेना है, आई हैड बीन अ टीचर, तो इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? आई हैड बीन अ टीचर, इट मींस मैं दीर्घ समय से अध्यापक था, लेकिन वी हैड बीन अ टीचर आएगा या टीचर्स आएगा? वी हैड बीन टीचर्स। वी हैड बीन टीचर्स। यू हैड बीन अ टीचर एक व्यक्ति के लिए, और जब मैं दोनों की तरफ उंगली करूंगा तो यू हैड बीन टीचर्स, they had been teachers, he had been a teacher, she had been a teacher, it had been a teacher, Ram had been a teacher, Sham had been a teacher, I hadn't been a teacher, we hadn't been teachers, you hadn't been a teacher and you hadn't been teachers। ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और जब मैं यहाँ पे आऊंगा, had I been a teacher and had we been teachers। अगर मुझे बोलना है हम बहुत देर तक, बहुत सालों तक या लंबे समय तक दोस्त थे, मित्र थे, तो आप कैसे बोलोगे? We had been friends। We had been friends। और हम बहुत देर से, बहुत सालों से मित्र है। We have been friends। We have been friends। और अगर मुझे सिंपली बोलना है हम सिर्फ दोस्त थे, तो We are friends। हम दोस्त थे। We were friends। हम बहुत समय तक दोस्त थे। We had been friends। We had been friends। तो दोस्तों, क्या आपको ये डिफरेंशिएशन करना आएगा? हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने टू बीज का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टू बीज का पास्ट टेंस है, देन आफ्टर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है स्टेटस वाला, पास्ट परफेक्ट टेंस है स्टेटस वाला, इसमें सब कॉम्बिनेशन क्या है, क्या आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? अगर आप नहीं कर सकते हो तो यह प्रैक्टिस आपको करनी है। और यह सब प्रैक्टिसेस हमने हमारी किताबों में, हमारे ऐप में, कोर्सेस में रखी है। जब आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो ही आप समझ सकते हो। लेकिन कौन सा भी टेंस मैडम कितने टाइप्स के साथ पढ़ना होता है? 6 टाइप्स के साथ। अगर 6 टाइप से नहीं पढ़ते हो तो क्या होता है सर? वही हेजिटेशन होता है, बाकी समझ में कुछ नहीं आता। इस प्रैक्टिस का क्या फायदा है मैडम? सर, इस प्रैक्टिस से हमें हमारा एक तो कंस्ट्रक्शन क्लियर होगा, टेंसेस कौन सा है, किस तरीके से पढ़ना है, इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमें बोलने में इजी हो जाएगा। यस मैडम, तो यहाँ पे फ्लुएंसी आती है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, 5 मिनट में, 10 मिनट में ऐसे इरेफरेंसली वीडियोस देखते हैं, वहाँ पे कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस दी जाती है। लेकिन हमारा टेक्निक क्या है, हम एक टेंस पकड़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें परफेक्ट होते हैं, तो ही आगे का टेंस हम पढ़ते हैं, ना कि हम सिर्फ आगे 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 जाते हैं। क्या यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला याद रख के यह टेंस हम समझ सकते हैं? नो सर। क्या हमारे दर्शक यह टेंस समझ सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के साथ? नो सर। उनको क्या करना पड़ेगा? सर, उनको हमारे ऐप में जाकर हमारा जो ये कोर्स है 60 to 90 डेज का कोर्स, वो देखना होगा, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में बताया है कि इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। और बेसिक से लेके एडवांस तक हमने तो सब पढ़ा है। पहले हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं, उसके बाद कौन सा टाइप पढ़ते हैं यह हम उनको बताते हैं, और भी कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, कॉलम एक्टिविटीज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का आप रीजन ढूंढ सकते हो। कौन सा भी टेंस क्या आपने 6 टाइप्स के साथ पढ़ा है? क्या आपने शॉर्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है? क्या स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है? क्या कॉलम की एक्टिविटी आपने की है? ऐसी कई सारी एक्टिविटीज आपको करनी होती है, तो ही आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। आप क्यों नहीं अंग्रेजी बोल पा रहे हो? इसके पीछे रीजन यही है कि आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का बेस बहुत ही पुअर है। तो आपको क्या करना है, आपको हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल करना है। वहां पे हमने सीक्वेंस वाइज सब वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपकी एक भी सीक्वेंस मिस होती है तो आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो हमारे ऐप में हमने 60 to 90 डेज का एक कोर्स रखा है 4 किताबों के साथ। इट मीन 4 किताबें आपको आपके पते पे मिलती है, और 1 से 1.5 साल तक वो कोर्स आपके मोबाइल में वैलिड होता है, और कोर्स की प्राइस भी बहुत ही कम है। और अगर आपको माहेश्वरी मैडम के साथ और मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिसेस करने हैं तो ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हो।
हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है। और एक जरूरी बात मैडम, हमारे पास और एक कोर्स है। कौन सा कोर्स है सर? वो है हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का। किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। लेकिन हमारे स्पोकन के टेक्निक्स अलग है और हमारे ग्रामर के टेक्निक्स अलग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।